आदित्य और आर्या ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन दोनों जानते थे कि अपने परिवारों को मनाना आसान नहीं होगा। आर्या जहां एक बड़े शहर में रहने वाली बोल्ड और स्वतंत्र लड़की थी, वहीं आदित्य के परिवार वाले पारंपरिक विचारधारा के थे। आर्या ने सबसे पहले अपने माता पिता को बताने की हिम्मत की। एक दिन उसने अपने पापा को चाय के दौरान कहा, पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आदित्य से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनते ही उसके पापा के चेहरे पर तनाव आ गया। आदित्य, वही लड़का जिससे स्कूल के समय से तुम्हारी दोस्ती थी? आर्या ने सिर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ा शांत होकर पूछा, लेकिन बेटा, क्या वह लड़का तुम्हारे काबिल है? वह किस परिवार से है? क्या वह तुम्हारी जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बना सकेगा? आर्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, पापा, आदित्य मेहनती और ईमानदार है। वह मुझे हमेशा प्रेरित करता है और मेरे हर सपने को सपोर्ट करता है। मैं जानती हूँ कि वह मेरे लिए सही है। हालांकि उसके माता पिता को यह रिश्ता स्वीकारने में झिझक थी। उन्होंने कहा, हमें पहले लड़के और उसके परिवार से मिलना होगा, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। उधर आदित्य ने भी अपने परिवार को बताने की ठान ली। एक दिन रात के खाने पर उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं आर्या से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आदित्य के पिता ने गंभीर आवाज में कहा, आर्या, वह लड़की जो दिल्ली से है, क्या वह हमारे परिवार और परंपराओं में फिट हो पाएगी? आदित्य की माँ ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, बेटा, तुम जिस परिवार से हो, वहाँ लड़कियाँ शादी के बाद घर संभालती हैं। वह लड़की क्या हमारे रीति रिवाजों को अपना पाएगी? आदित्य ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, आर्या घर संभालने में भी अच्छी होगी, लेकिन वह अपने करियर से समझौता नहीं करेगी और मुझे उस पर गर्व है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे एक बार समझने की कोशिश करें। आर्या के माता पिता और आदित्य के माता पिता की पहली मुलाकात आदित्य के घर पर तय हुई। आर्या ने आदित्य का हाथ पकड़ा और दोनों ने मिलकर परिवारों को समझाने की कोशिश की। लेकिन बातचीत में आदित्य के पिता ने कहा, हमारी परंपरा में बहू को परिवार के साथ रहना पड़ता है। क्या आर्या हमारे साथ यहाँ बेंगलुरु में रह पाएगी? इस पर आर्या के पापा ने भी सवाल उठाया, और अगर हमारी बेटी का करियर बर्बाद हो गया तो? हमने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। बातचीत थोड़ी तनावपूर्ण हो गई। दोनों परिवारों को लग रहा था कि उनके बच्चों का रिश्ता एक बड़ी चुनौती है। जब परिवारों के बीच तनाव बढ़ने लगा तो आदित्य ने खड़े होकर कहा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। हम दोनों अपने सपनों और परिवारों के साथ समझौता करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी हम अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर चुके हैं। आर्या ने भी समर्थन करते हुए कहा, मैं आपके हर रीति रिवाज की इज्जत करूंगी, लेकिन मुझे अपना करियर भी जारी रखना है। मैं यह साबित करूंगी कि मैं एक अच्छी बहू और पत्नी बन सकती हूँ। बस हमें एक मौका दीजिए। इसके बाद कुछ हफ्तों तक दोनों परिवार सोच विचार में लगे रहे। धीरे धीरे आर्या के आत्मविश्वास और आदित्य के समर्पण ने दोनों परिवारों का दिल जीत लिया। आदित्य के माता पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें और क्या चाहिए? वहीं आर्या के पापा ने भी कहा, आदित्य, हम तुम्हें अपनी बेटी सौंप रहे हैं, उसकी खुशी का ख्याल रखना। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी में दोनों परिवारों ने हर रीति रिवाज को मिलाकर एक नई शुरुआत की। आर्या और आदित्य ने साथ में वादा किया कि वे हर चुनौती का सामना साथ मिलकर करेंगे। शादी के बाद आर्या ने अपना करियर जारी रखा और आदित्य ने भी उसे पूरा सपोर्ट किया। दोनों ने मिलकर अपने परिवारों और प्यार के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाया। शादी के बाद आदित्य और आर्या ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। दोनों ने तय किया था कि वे बेंगलुरु में रहेंगे ताकि आदित्य अपने ऑफिस का काम संभाल सके और आर्या अपनी जर्नलिज्म करियर को ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग से जारी रख सके। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। हर शाम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, अपने सपनों और भविष्य के बारे में बात करते। आर्या ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद भी मैं अपने करियर को जारी रख पाऊंगी। तुम्हारा सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आदित्य की कंपनी ने उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चुना, जिसके लिए उसे देर रात तक ऑफिस में रहना पड़ता था। उधर
आर्या अपनी नई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत कम होने लगी। एक दिन आर्या ने नाराज होकर कहा, आदित्य, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे हम अलग अलग दुनिया में हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। आदित्य ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, आर्या, यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। आर्या को आदित्य की बात समझ तो आई, लेकिन वह अकेलापन महसूस करने लगी। आर्या को अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बिठाने में भी दिक्कतें आने लगीं। हालांकि आदित्य के माता पिता ने उसे स्वीकार कर लिया था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां और परंपराएं उसकी आजादी पर असर डाल रही थीं। एक दिन आदित्य की मां ने कहा, आर्या, अब तुम्हारी शादी हो गई है। तुम घर की बहू हो तो घर के कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। आर्या ने शांति से जवाब दिया, माँ, मैं हर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने करियर के लिए भी समय चाहिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस मुझे थोड़ा सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ आदित्य की व्यस्तता और आर्या का अकेलापन उनके रिश्ते में खटास पैदा कर रहा था। एक दिन आर्या ने आदित्य से गुस्से में कहा, तुम्हारे पास न मेरे लिए वक्त है न हमारे रिश्ते के लिए। क्या शादी का मतलब सिर्फ काम और जिम्मेदारियां हैं? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय की बात है। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्या को लग रहा था कि उनके रिश्ते में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। एक रात दोनों ने साथ बैठकर अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से बात की। आदित्य ने कहा, हम दोनों अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक दूसरे को खोने नहीं देना चाहिए। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। आर्या ने सुझाव दिया, हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। मैं अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को थोड़ा कम कर सकती हूँ और तुम अपने काम के बाद हर दिन हमारे लिए थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश करो। आदित्य ने सहमति जताई और कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा समय निकालूंगा। हम दोनों इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। दोनों ने एक रूटीन बनाया जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी। हर हफ्ते एक दिन सिर्फ एक दूसरे के साथ बिताने का वादा किया। आदित्य ने ऑफिस का काम थोड़ा संतुलित करना शुरू किया और आर्या ने अपने ससुराल वालों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से प्यार और संतुलन लौटने लगा। शादी के 2 साल बाद दोनों के परिवारों ने बच्चों की बात छेड़ दी। आदित्य के माता पिता ने एक दिन कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों हमें दादा दादी बनने की खुशखबरी दो। आर्या और आदित्य ने इस पर खुलकर बात की। आर्या ने कहा, मैं भी एक परिवार चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा करियर स्थिर नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। आदित्य ने उसका समर्थन करते हुए कहा, हमारी जिंदगी के हर फैसले में हमारा साथ होना जरूरी है। जब तुम तैयार हो तभी हम यह कदम उठाएंगे। लेकिन क्या उनके इस फैसले को परिवार स्वीकार करेगा? क्या वे अपने रिश्ते और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बना पाएंगे? अगले भाग में जानिए कि कैसे आर्या और आदित्य अपने रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं और क्या वे अपने परिवार के दबाव के बावजूद अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। हम जल्द ही नया भाग लेके आएंगे।